मैं डॉक्टर राम कुमार सिंह, हिंदी अध्यापक, आप सभी का इस वीडियो व्याख्यान में स्वागत करता हूं। आज मैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा एकादश के निर्धारित पाठ्यक्रम में मियां नसरुद्दीन पाठ का प्रश्नोत्तर प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सभी एकाग्रता एवं तल्लीनता के साथ सुनेंगे। इस पाठ का पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? उत्तर है, मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला का बखान करते हैं। वे स्वयं भी 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ है। वे रोटी बनाने को कला मानते हैं तथा स्वयं को उस्ताद कहते हैं। उनका बातचीत करने का ढंग भी महान कलाकारों जैसा है। अन्य नानबाई सिर्फ रोटी पकाते हैं, वे नया कुछ नहीं कर पाते। इस पाठ का दूसरा प्रश्न है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? उत्तर है, लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास इसलिए गई थी ताकि वे रोटी बनाने की कारीगरी को जानें तथा उसे लोगों को बता सकें। मियां 56 तरह की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। वह उनकी इस कारीगरी का रहस्य भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मियां से अनेक प्रश्न पूछे। अगला प्रश्न है, बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? उत्तर है इसका, लेखिका ने जब मियां नसरुद्दीन से उनके खानदानी नानबाई होने का रहस्य पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह के लिए भी रोटियां बनाते थे। लेखिका ने उनसे बादशाह का नाम पूछा तो उनकी दिलचस्पी लेखिका की बातों में खत्म होने लगी। सच्चाई यह थी कि वे किसी बादशाह का नाम नहीं जानते थे और न ही उनके परिवार का किसी बादशाह से संबंध था। बादशाह का बावर्ची होने की बात उन्होंने अपने परिवार की बड़ाई के लिए कह दी थी। बादशाह का प्रसंग आते ही वे बेरुखी दिखाने लगे। अगला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अंधर के आसार देख यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए इसे स्पष्ट करें। उत्तर है, लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वे सही उत्तर नहीं दे पाए। लेखिका द्वारा बहादुर शाह जफ़र का नाम लेने पर वह चिढ़ गए और बोले कि यही नाम लिख लीजिए, आपको कौन सी बादशाह के नाम चिट्ठी भेजनी है। वह लेखिका की बातों से उकता गए थे, इसलिए उन्होंने उसे नज़रअंदाज करने के लिए अपने कारीगर बब्बन मियां को भट्ठी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका उनके बेटे बेटियों के बारे में जानना चाहती थीं, परंतु मियां को चिढ़ता देख वह चुप रह गईं। फिर उसने पूछा कि कारीगर लोग आपकी शागिर्दी करते हैं? तो मियां ने गुस्से में उत्तर दिया कि खाली शागिर्दी ही नहीं, 2 रुपये मन आटा और 4 रुपये मन मैदा के हिसाब से उन्हें गिन गिन कर मजदूरी भी देता हूँ। लेखिका द्वारा रोटियों के नाम पूछने पर मियां ने पल्ला झाड़ते हुए कुछ रोटियों के नाम गिना दिए। इसके बाद लेखिका ने उनके चेहरे पर तनाव देखा। अगला प्रश्न, इस पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? इसका उत्तर है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने इस प्रकार खींचा है। हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ, भोलापन और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर। अगला प्रश्न है इस पाठ से जुड़ा हुआ, मियां नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं? उत्तर है, मियां नसरुद्दीन की निम्नलिखित बातें हमें अच्छी लगीं। वे काम को अधिक महत्व देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान अपने काम में होता है। वे हर बात का उत्तर पूरे आत्मविश्वास के साथ देते हैं। वे शागिर्दों का शोषण नहीं करते, उन्हें काम भी सिखाते हैं तथा वेतन भी देते हैं। वे 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर हैं। उनकी बातचीत की शैली भी आकर्षक है।
इस पाठ से अन्य प्रश्न भी हैं कुछ बोधात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न, मियाँ नसरुद्दीन पाठ का प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। उत्तर है, मियाँ नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत नामक संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियाँ नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियाँ नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपने खानदानी महारत को बताते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के मन में कौन सा दर्द छिपा है। उत्तर है, मियाँ नसरुद्दीन को लोगों की बदली रुचि से दुख है। पहले लोग कला की कदर करते थे, वे पकाने वालों का भी सम्मान करते थे। अब ज़माना बहुत तेज़ी से बदल रहा है, कमाने के साथ चलने की होड़ मची है। ऐसे में खाने वाला और पकाने वाला दोनों जल्दी में हैं। इस दृष्टिकोण के कारण देश की पुरानी कलाएं आज दम तोड़ रही हैं। अखबार वालों के प्रति मियाँ नसरुद्दीन का दृष्टिकोण कैसा है। उत्तर है, मियाँ नसरुद्दीन का मानना है कि अखबार छापने वाले व पढ़ने वाले दोनों बेकार होते हैं। वे वक्त खराब करते हैं, वे खबरों को मसाला लगाकर छापते हैं। मियाँ अखबार पढ़ने से ज़्यादा महत्व काम को देते हैं। वे अखबारों की खोजी प्रवृत्ति से भी चीरते हैं। अगला प्रश्न है, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम क्या है। उत्तर है, मियाँ नसरुद्दीन के अनुसार सच्ची तालीम व्यावहारिक प्रशिक्षण है। यदि वे बर्तन मांजना, भट्ठी सुलगाना नहीं सीखते तो वे अच्छे नानबाई नहीं बन पाते। केवल कागजी तथा ज़बानी बातों से काम नहीं सीखा जाता, शिक्षा को अपनाना अधिक महत्वपूर्ण है। आज इतना ही। अगली कक्षा में मैं शेष प्रश्नों पर विचार करूंगा। धन्यवाद।